अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अज़ीम साबर। आज का जो हमारा मौजू ज़ेर बहस है वो है नाश्ते में अंडे की अहमियत और अफादियत। इसी हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर अली, जो कि फ़ूड साइंस के एक्सपर्ट हैं। इनसे हम पूछते हैं कि नाश्ते के अंदर अंडों की कितनी अहमियत है, नाश्ते में अंडा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या लंच में या फिर डिनर में उसको यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम सुनते आए हैं कि अंडा जो है ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये सुपर फूड है, तो आपकी क्या राय है? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ क्लियर रखें कि अंडा जो है वो बिल्कुल ही वाकई ही एक सुपर डाइट है, मुकम्मल ग़िज़ा भी है और सुपर फूड में भी इसको कंसीडर किया जाता है। इसकी बेशुमार वजूहत हैं, चंद एक मैं नाज़रीन के लिए यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ कि अंडे के अंदर जितने भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो मौजूद हैं। यानी आम अल्फाज में आप कह लें कि प्रोटीन जो है, हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो अंडे के अंदर मौजूद है। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो एग के अंदर मौजूद है। इसके अलावा विटामिन B12 जो है वो मौजूद है, यानी विटामिन्स भी मौजूद हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स आयरन इसके अंदर मौजूद है, जो कि बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी रोल प्ले करता है। इसके अलावा जिंक इसके अंदर मौजूद होता है, सेलेनियम मौजूद होता है। मैं पिछली किसी वीडियो में आपको सेलेनियम का रोल भी बता चुका हूँ कि किस कदर अहम है बॉडी में। तो इन सारे ही करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर अंडे को है वो सुपर डाइट भी कंसीडर किया जाता है, सुपर फूड, और मुकम्मल ग़िज़ा भी कंसीडर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अंडा तकरीबन हर घर में यूज़ होता है सुबह ब्रेकफास्ट में, लेकिन हर बंदे की प्रायोरिटी अलग है। जी जी, कोई हाफ़ फ्राई, कोई फुल फ्राई, कोई बॉयल्ड एग्स, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ आमलेट, ठीक है, और कुछ कच्चे अंडे यूज़ करते हैं। जी जी। तो आप हमारे नाजरीन को गाइड करें कि अंडा किस फार्म में इस्तेमाल करना चाहिए या कंज्यूम करना चाहिए, अच्छा, जो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि ये जो रॉ एग यूज़ करते हैं कुछ लोग, या स्पेशली कोई बॉडी बिल्डर्स वगैरह, या अगर आप रॉ मींस कच्चा अंडा, जी, तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिटरेचर की तरफ देखें तो 1970 में 1980 में आर्नल्ड नाम का एक बॉडी बिल्डर भी गुजरा है। जी जी, इंग्लिश बॉडी जी बिल्डर। बिल्कुल बिल्कुल, वो कच्चे अंडे यानी रॉ एग बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करता था एज अ प्रोटीन सोर्स। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, रिसर्च हुई, तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं साइंसदान कि ये सरासर एक मिथ है, और बहुत बड़ी मिथ है, कि जो कच्चा अंडा है वो आपके लिए एनर्जी का एक सोर्स है। कच्चा अंडा आपके लिए कभी भी एनर्जी का सोर्स नहीं हो सकता, आपको बेनिफिट नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि अंडे के अंदर एक विटामिन होता है बायोटिन, और एक प्रोटीन होती है एविडिन। ठीक हो गया। एविडिन जो होती है वो बाइंड होती है, यानी उस बॉन्डिंग में मौजूद होती है बायोटिन के साथ। विटामिन का और प्रोटीन का बॉन्ड होता है। अगर आप कच्चा अंडा खाते हैं तो होगा ये कि जो एविडिन है ना तो आपकी बॉडी को वो मिलेगी, और ना ही जो बायोटिन है विटामिन आपकी बॉडी को वो मिलेगा, वो एज इट इज़ आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएंगे। अब बायोटिन का बॉडी में फंक्शन क्या है, ये नाजरीन याद रखें। जो बायोटिन है, अगर इसकी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो बालनेस का प्रॉब्लम होगा, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। नो डाउट और भी बहुत सारे वजूहात हैं बाल झड़ने की, लेकिन ये उन वजूहात में से एक वजह ये भी होती है कि आपकी बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए फिर आप लोग मेडिकल स्टोर से अक्सर सप्लीमेंट्स लेते हैं बायोटिन के, तो वो अगर कच्चा अंडा आप कंज्यूम करते हैं तो बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये एक मेजर इशू होता है कच्चा अंडा कंज्यूम करने से। इसके अलावा कच्चा अंडा अगर आप खाते हैं तो कच्चे अंडे के अंदर साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है, अक्सर जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वहाँ पे जब मुर्गियाँ अंडे देती हैं तो वो ज़मीन से, सॉइल के अंदर से मट्टी उसके ऊपर लगती है डेफिनेटली, तो अक्सर अंडों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है ये बैक्टीरिया साल्मोनेला और ई कोलाई। तो ये भी बड़ा फिर चांसेस होते हैं कि वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करे ना जाके। इसलिए बेहतर होता है कि आप जो है वो कुक्ड जो एग है उसको कंज्यूम करें। अच्छा, कुक्ड एग जो है बेसिकली ये किस फॉर्म में करना चाहिए? हाफ फ्राई, फुल फ्राई, आमलेट? अच्छा, जो हाँ, जो अगर हम बात करें किस फॉर्म में करना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंसेस पे। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपने आमलेट की शक्ल में लेना है, आपने बॉयल की शक्ल में लेना है, आपने किस, ये आपकी अपनी बॉडी नीड्स और बॉडी प्रेफरेंस पे आपकी डिपेंड करता है। और लेकिन जिस फॉर्म में भी लें, आप कंप्लीट कुक्ड फॉर्म में लें
उसको हाफ बॉयल की फॉर्म में ना लें, क्योंकि हाफ बॉयल की फॉर्म में भी ये होगा कि जो साल्मोनेला और ई कोलाई वो किल नहीं होते, हाफ बॉयल जो अंडा होता है उसके अंदर भी, तो वो भी आपकी बॉडी को नुकसान देते हैं। डॉक्टर साहब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एग को बॉयल करने या फिर उसको फ्राई करने के हवाले से कोई टाइम स्पेसिफिक है? जी 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 बिल्कुल। इस हवाले से बताएं कि इतने टाइम के लिए आपने उसको फ्राई करना है, उसके बाद यूज़ करना है, या इतने टाइम के लिए आपने बॉयल करना है फिर यूज़ करना है? अच्छा, एक चीज़ याद रखें, ये जो बेसिकली जब हम एग को फ्राई या बॉयल कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा दो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ये होता है कि जो एविडीन और बायोटीन है उनका बॉन्ड जो है वो टूट जाए, और दूसरा होता है कि ये जो साल्मोनेला और ई कोलाई हैं ये भी किल हो जाए। तो एक चीज़ हमारे नाज़रीन ये याद रखें कि जो साल्मोनेला है उसका जो किलिंग टेम्परेचर है वो 63 से स्टार्ट हो जाता है, यानी 63 पे इन बैक्टीरिया की किलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और 72 या 74 पे जाके कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है साल्मोनेला बैक्टीरिया की। तो अगर हम रिकमेंड करते हैं कि आप अंडे को एटलीस्ट 74 डिग्री तक बॉयल करें, और नॉर्मली जब आप पानी में इसको बॉयल करते हैं तो पानी बॉयल ही 100 पे होता है, तो डेफिनेटली 100 पे जब एग बॉयल होगा 2 से 3 मिनट के लिए तो वो साल्मोनेला उसके अंदर से किल हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई भी जो है उसका भी जो किलिंग टेम्परेचर है वो इसी रेंज में है, 72 to 74 की रेंज में। तो डेफिनेटली जब आप 100 पे पानी बॉयल होता है, अंडा उसमें बॉयल होता है, तो ये बैक्टीरिया भी उसके अंदर से किल हो जाता है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब आपने पहले बात की कच्चा अंडा खाने वाले हजरात के लिए। जी जी। तो जो लोग शौक से या अपनी बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से कच्चे अंडे खाते हैं, जी जी, उनके लिए भी कोई यानी कि मुज़र असरात हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन द लेट एज या इन नेक्स्ट फ्यूचर ये डेफिनेटली उनकी बॉडी पे इसके असरात, कुछ लोगों के आए भी होंगे, उन्होंने उसको नेगलेक्ट कर दिया है, लेकिन ये आते हैं। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट होता है डायरिया होता है, आपको सवेर डायरिया ठीक हो गया, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है कच्चा अंडा खाने से, सवेर डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और इवन आपको ब्लड इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर कोई शख्स कच्चा अंडा कंज्यूम करता है और उसके अंदर ई कोलाई मौजूद है तो उसको ब्लड इन्फेक्शन होगी। और इस कदर सवेर होती है कि डॉक्टर साहब लिटरेचर में मैंने लास्ट ईयर इसको रिव्यू किया था एक पेपर को, तो ये अफ्रीका वाली साइड पे वहाँ पे बाकायदा डेथ रिपोर्ट हुई है कि ब्लड इन्फेक्शन हुई है कच्चा अंडा खाने से, और बाकायदा लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे। तो ये एक बड़ा सवेर केस है, लिहाजा हमारी रिकमेंडेशन होती है कि अंडे को जब भी यूज़ करें आप प्रॉपरली कुक्ड फॉर्म में करें, हाफ बॉयल अंडा भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेली बेस पे एक नॉर्मल इंसान कितने अंडे खा सकता है? एक नॉर्मल इंसान के लिए डेली ज़रूरी है कि वो नाश्ते में एक अंडा कम अज़ कम वो लाजमी यूज़ करे, एक अंडा वो सुबह नाश्ते में लाजमी यूज़ करे, ताकि जितने भी प्रोटीन्स हैं, 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो उसकी बॉडी को अवेलेबल हो जाए। अगर एक से ज़्यादा यूज़ करे तो वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी नीड्स पे कि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। कोई नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, नुकसान इस तरह हो सकता है कि एक्सेस में अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका डेफिनेटली आपकी बॉडी पे नुकसान है। तो एक्सेस में नहीं जाना, 2 अंडे भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये तो नहीं है कि एक दिन में आप 30 अंडे ले लें, तो डेफिनेटली उसका भी आपकी बॉडी पे नुकसान होगा। बॉडी किसी भी चीज़ की जो एक्सेस है उसको भी बेयर नहीं करती। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप काफ़ी हैंडसम हैं। तो आप बताएं आप अपनी डेली लाइफ में जी जी कब से अंडे स्टार्ट किए हुए हैं आप? मैं जी जब से होश संभाला है अंडा तब से खा रहा हूँ, और मैं बॉयल फॉर्म में अंडा लेता हूँ, फ्राई फॉर्म में या नहीं लेता क्योंकि उसमें भी ऑयल होता है तो परहेज़ करता हूँ। तो बॉयल फॉर्म में मैं कोशिश करता हूँ अंडा, और सुबह नाश्ते में मैं एक अंडा जो है मेरी प्रेफरेंस होती है, मैं ब्रेड के साथ लाजमी। सही जी। नाजरीन सुन लें ये डॉक्टर साहब की बात कि एक तो आपने कच्चा अंडा रॉ एग जो है वो कभी भी यूज़ नहीं करना, उसके बजाय इसके कि आपको कोई बेनिफिट्स हों वो सरासर आपके लिए नुकसानदेह है। और दूसरा जो सबसे बेहतरीन फार्म है एग को कंज्यूम करने की वो है बॉयल्ड एग्स, ठीक है? तो आप उसको बॉयल करें और उसको कंज्यूम करें। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आप उसको आमलेट बनाते हैं या फुल फ्राई या हाफ़ फ्राई, जैसे भी आप करना चाहें वो एज़ यू विश, लेकिन आपने रॉ एग यूज़ नहीं करना। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर।